लेकिन हे गुरुदेव, आप भगवान को हमेशा दीन बंधु कहते हो। भगवान ने ऐसे कौन से दीन पर कृपा किया, किसी दीन को अपना बंधु बनाया? अगर बनाया तो किसे बनाया, ये जानना चाहते हैं। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, सुखदेव स्वामी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और सुखदेव स्वामी को तुरंत से सुदामा जी की याद आ जाती है। और याद इतनी आई कि सुदामा जी के माता कौन है, पिता कौन है, ये नहीं बताया। सीधा सुदामा जी के गुणों से उनका वर्णन करने लग जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजा परीक्षित, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, भगवान कृष्ण का एक सखा था। सखा किसे कहते हैं? सह खेलती सह खादती यस्य सा सखा, जो साथ में रहे, साथ में खेले, वो सखा है। और गुरुकुल में तो यही परंपरा थी, सभी मित्र एक साथ रहा करते थे, एक साथ भोजन करते, विद्या ग्रहण करते, साथ में खेला करते थे। आजकल सखा नहीं रह गया, आजकल तो मित्र हो गया है। मित्र कौन है? यदा कदा मिलती वा ना मिलती, जो कभी कभी मिले अथवा ना मिले, वो मित्र है। किंतु आज सुदामा जी भगवान के सखा हैं। कैसे सखा हैं? ब्राह्मणों, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही नहीं हैं, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तम हैं। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तर ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मम वृत्तम जानीति इति ब्रह्मवित्तमः। जो ब्रह्म की चित्त वृत्तियों को जाने, वो है ब्रह्मवित्तम। विरक्तः, इंद्रियों से सर्वथा विरक्त रहने वाले हैं, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं है। सुदामा जी इंद्रियों को अपने वश में रखा है। प्रशांत आत्मा, शांत चित्त रहने वाले हैं, जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी के बड़े गुणों का वर्णन किया है। आज जैसे सुदामा जी हैं, वैसे ही उनकी पत्नी भी हैं। नाम है सुशीला। यथा नामः तथा गुणः, जैसा नाम है सुशीला, वैसे ही आज सुशीला जी अपना धर्म निभाती हैं। सुशीला जी का परिचय दिया श्री सुखदेव भगवान ने। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा, वेपभानाभिगम्य च। सुखदेव स्वामी ने सुशीला मैया का परिचय दिया है। पतिव्रता, पतिव्रता है, किंतु घर में अन्न नहीं है, इसलिए उनका बदन मुरझा गया है। दरिद्रा, दरिद्र है,
और जैसे ही दरिद्र कहा, सुखदेव स्वामी पूछते हैं राजा परीक्षित, हे गुरुदेव, आपने सुदामा जी को इतना सुंदर विशेषण दिया, फिर उतनी उनकी पत्नी को दरिद्रा क्यों कहा? अरे हे गुरुदेव, अगर पति देवता डॉक्टर हैं तो जो पत्नी है वो स्वतः डॉक्टरनी कहलाती है। अगर पति मास्टर है तो पत्नी मास्टरानी कहलाती है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। अगर पति पंडित जी हैं तो पत्नी पंडितानी कहलाती है। तो हे ठाकुर, आपने सुदामा को इतना सुंदर विशेषण दिया, उनकी पत्नी को दरिद्रा क्यों कहा? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, दरिद्र कौन है? जिसके मन में कामना है, जिसके मन में इच्छा है, जिसके कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, हे राजन, वो दरिद्र है। जो असंतुष्ट है, जो तृप्त नहीं हुआ है, जिसकी कामनाएं अनंत हैं, वो दरिद्र है। और सुदामा जी ऐसे नहीं है। सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके रखा है। सुशीला के मन में कामना है, इसलिए सुशीला दरिद्र है। एक दिन एक ब्राह्मण देवता सुदामा जी घर भिक्षा मांगने आते हैं। ब्राह्मण ने आवाज लगाई तो अंदर से सुशीला निकल के आती हैं, चरणों में गिर पड़ती हैं, कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या हुआ देवी? तो सुशीला ने कहा, हे भगवान, मेरे यहाँ दरिद्रता ने जन्म ले लिया है। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं आपको क्या दूंगी? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे देवी, ये तो सुदामा जी का घर है ना। सुशीला चौंक पड़ती हैं, अरे मेरे पति को भी कोई जानता है? अरे जो धनवान होता है, जो ऐश्वर्यवान होता है, जो संपत्तिवान होता है, उसे तो सब जानते हैं, लेकिन मैं तो दरिद्र हूँ, मुझे भी लोग जानते हैं। मेरे पति का लोग नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है मेरे पति को भी लोग जानते होंगे। उस देवी ने कहा, हाँ भगवान, ये उन्हीं का घर है। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे देवी, क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं? क्या तुम्हें नहीं पता है? उस देवी ने कहा, मुझे नहीं पता भगवान, मुझे कभी बताया नहीं। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। सुदामा जी अपनी कुटिया पर शाम को आते हैं। सुदामा जी का नियम है, मात्र 5 घर से ही भिक्षा लेते हैं। जाएंगे, भिक्षा की याचना करेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाते हैं। आज सुदामा जी अपने घर आए हैं तो उनकी पत्नी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आज मुझे एक बात पता चली है कि क्या आपके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं? द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा के नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं। सुदामा ने कहा, हाँ देवी, मेरा मित्र है, हम दोनों बचपन में साथ साथ रहा करते थे, पढ़ा करते थे गुरुकुल में, किंतु आज तो वो द्वारिकाधीश बन गया है।
सुशीला ने कहा, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आप एक बार द्वारिका जाएं, अपने मित्र से मिलें। मैंने सुना है कि वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, ब्राह्मण भक्त हैं। ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षास्त्रियः पतिः ब्राह्मण्याश्च शरण्याश्च भगवान सात्वतर सभः। हे स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, और आजकल आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल द्वारिका में अपनी नगरी बसाई है और द्वारिकाधीश बन गए हैं। अगर आप वहां जाओगे तो दास्यते द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। हे स्वामी, अगर आप वहां जाओगे तो दास्याति द्रविड़ं भूरि, आपको बहुत सा धन देंगे और अपने परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। हे पतिदेव, एक बार आप द्वारिका अपने मित्र से मिलने अवश्य जाएंगे। सुदामा जी तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोचकर प्रसन्न नहीं होते कि द्वारिका जाऊंगा तो मुझे धन मिलेगा। ये सोच के प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो मुझे कन्हैया का दर्शन होगा। और अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, हमें कन्हैया का दर्शन होगा, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है। धन की इच्छा नहीं सुदामा जी के मन में, क्योंकि सुदामा जितेंद्रिय है, उन्हें धन की कामना नहीं है, उन्हें तो मित्र के मिलन की इच्छा है कि कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी आज जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और कहते हैं, देवी चला तो जाऊंगा, जाने में कोई परेशानी नहीं है, किंतु हमारा शास्त्र कहता है कि रिक्त पाणिम न गच्छेत देवताम ब्राह्मणम गुरु मित्रम। अपने गुरु से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी देवालय में दर्शन करने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपनी छोटी बहन के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और अपनी ससुराल में जाएं तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी हमारे पास क्या है, क्या लेकर जाऊंगा मैं द्वारिका, मित्र है। सुशीला ने कहा, हे भगवान, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला मैया जाती हैं, अपने आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती हैं। याचयित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा
भरते प्रादादुपायनम सुशीला मैया अपने आस पड़ोस में जाते हैं और 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 तरह के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके घर में एक ही चावल लगा हो। तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगते हैं, वो भी पृथक तंतुला, चारों 4 रंग के हैं। अब उसके बांधे किसमें? घर में कोई कपड़ा नहीं है। एक कोने में देखती हैं तो एक फटा पुराना कपड़ा पड़ा बन जाता है। सुशीला मैया ने उसी को 4 फर्त करके 4 मुट्ठी चावल बांध दिया है। आज सुशीला मैया ने 4 मुट्ठी चावल बांध दिया है। श्री सुदामा जी कृष्ण दर्शन की लालसा को मन में लेकर के कन्हैया का जप करते हुए द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में चलते हुए कन्हैया सुदामा जी सोचते हैं कि पता नहीं मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। अरे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, बचपन की बात बचपन की थी, अब वो द्वारकाधीश बन गया है, पता नहीं मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। सुदामा जी के मन में यही संकल्प और विकल्प चल रहा है। तो चलते चलते एक वृक्ष की छांव में रुक जाते हैं श्री सुदामा जी और सोचने लगते हैं कि कन्हैया तेरी नगरी कितनी दूर है प्यारे, इतनी दूर नगरी क्यों बसा लिया? अरे नजदीक होता तो हम नित्य तेरा दर्शन करते। सुदामा जी कहते हैं हे राजा, सुदामा जी कहते हैं दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, 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 दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो।
एक आधा इतनी दूर नगरी क्यों बसा ली? जब को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। आऊं कान्हा डर मोह लागे। डर मोह लागे। शरण मोह लागे। डर मोह लागे। शरण मोह लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। दिन में आऊं तो है दिन में आऊं तो है। दिन में आऊं तो देखो सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सखी संगे आऊं कान्हा शरम मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे। शरम मोह लागे। शरम मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे। अकेली आऊं तो है अकेली आऊं तो है। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। कमर मोर लच दे। धीरे धीरे आऊं कान्हा कमर मोरी लच के। कमर मोरी लच के। कमर मोरी लच के। धीरे धीरे आऊं कान्हा कमर मोर लच दे। धीरे धीरे आऊं कान्हा कमर मोरी लच के। झटपट चलूं तो है झटपट चलूं तो है। झटपट चलूं तो चल के है गगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
की। और सुदामा जी अपने मन में अनेक संकल्प विकल्प के साथ धीरे धीरे चलते रहते हैं। मार्ग में सुदामा जी को निद्रा आ जाती है, थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है कि मेरा मित्र आ रहा है, जाकर के उसे शीघ्र ले आओ, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। ये प्यारे, तू एक पग मेरी तरफ बढ़ा करके देख, मैं तुझे 60 कदम आगे आकर के पकड़ लूंगा। तू अपने पैरों को बढ़ा कर तो देख। आज सुदामा जी सो गए और सोते हुए सुदामा जी को योग माया ने ला करके द्वारिका में खड़ा कर दिया है। सुदामा जी लोगों से पूछते हैं, भैया क्या द्वारका यही है? संतों ने कहा, बाबा द्वारका तो यही है। सुदामा जी ने पूछा, भैया अगर द्वारिका ये है तो मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा? सभी चौंक जाते हैं, ये कन्हैया कौन है? सुदामा जी ने कहा, अरे तुम कन्हैया को नहीं जानते? अरे वो यहाँ का राजा है, मेरा मित्र है, मेरे बचपन का सखा है। जो सैनिक थे वो चौंक जाते हैं सुदामा की दशा को देख करके कि द्वारकाधीश का मित्र है। सैनिक कहते हैं, हे सुदामा जी, हे बाबा, जो नाम आप बता रहे हो उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। वो राजा हैं, उनका नाम है श्री 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 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र। बल द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी के तो होश उड़ गए, भाई रे इतने बड़ो नाम रख लियो कन्हैया ने। आज सुदामा जी आते हैं, सुदामा जी आते हैं तो द्वारपाल दरवाजे पर रोक देता है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
पे है पगड़ी या तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिले सखावत नसीब आ गया है, कि मिले सखावत नसीब आ गया है। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम द्वारिकाधीश की बोल कन्हैया लाल की। जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिछाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज दोनों मित्र इतने प्रेम से मिलते हैं। द्वारपाल ने जैसे ही बताया कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कन्हैया दौड़ करके जाते हैं और सुदामा जी को